वैदिक साहित्य के 4 भाग या 4 अंग है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है। अब वैदिक साहित्य के अंतिम भाग कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है उपनिषद, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। इसलिए उपनिषद को जो है वेदांत कहा जाता है। इसलिए जो है उपनिषद को क्या कहा जाता है? तो उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। ठीक है। पूछा जाए कि वेदों की भाषा क्या है, तो वेदों की भाषा संस्कृत है। वेदों की भाषा क्या है? वेदों की भाषा संस्कृत है। भाषा संस्कृत है वेदों की। ठीक है। और लिपि कौन सी है? तो लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। अगर तो वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं। वेद लाइन से पूछा जा सकता है कि क्रम से मिलाई, तो क्रम यही है। क्रम आपको ये ऐसे याद रखना है कि वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक और आरण्यक के बाद जो है उपनिषद। ठीक है। अब जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो यज्ञीय कर्मकांड पर जो है बल देते हैं। किस पर? यज्ञीय कर्मकांड। यज्ञीय कर्मकांड पर जो है बल देते हैं। कौन? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। वही जो है उपनिषद है वो ज्ञान पर बल देते हैं। उपनिषद किस पर बल देते हैं? उपनिषद जो है ज्ञान पर बल देते हैं। ज्ञान पर बल देते हैं। ठीक है। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं कि यज्ञों के माध्यम से जो है ईश्वर से मिल सकते हैं। वही जो है उपनिषद क्या कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से जो है किससे मिल सकते हैं? ईश्वर से मिल सकते हैं। वही जो है आरण्यक किस पर बल देता है? तो आरण्यक जो है कर्म पर बल देता है। ठीक है। यहाँ कर्म कांड है, यज्ञीय कर्म कांड ब्राह्मण ग्रंथ में, आरण्यक में जो है कर्म हुआ, वही जो है उपनिषद में क्या हुआ? वही उपनिषद में जो ज्ञान है। ठीक है। अगर हम कहें कि आरण्यक है वो ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच में जो है सेतु का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं? सेतु का कार्य जो है कर रहे हैं। कौन? आरण्यक। ठीक है। अब उपनिषद की बात करें तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषद, वेदों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? वेदों की संख्या है 4। ठीक है। वहीं उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है 108। ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या है 18। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदों के रचयिता कौन है? वेदों की रचना किसने की थी? तो वेदों की रचना वेद व्यास ने की थी। ठीक है। पुराणों की रचना किसने की थी? तो पुराणों की रचना लोम हर्ष और उनके पुत्र उग्र श्रवा ने की थी। पुराणों की